हर साल की तरह इस साल भी इंदौर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर परंपराओं का निर्वहन करती खूबसूरत झांकियों का कारवां निकलने के लिए तैयार है। सभी मिलों की झांकियां सज कर तैयार हो चुकी है। वहीं 100 सालों से लगातार हो रही हुकुमचंद मिल की झांकी को लेकर स्वतंत्र समय ने की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में झांकियों की परंपरा एक बार फिर कायम रखते हुए मिल मजदूर क्षेत्र में से भी बड़ी संख्या में झांकियां निकलेगी। जहां एक प्रमुख मिल है, यहाँ जो हुकुमचंद मिल जिसे कहते हैं, 101 वर्ष यहाँ पर इस मिल को होने जा रहे हैं। झांकियों की परंपराओं का निर्वहन करते हुए एक बार फिर 3 अलग अलग तरह की यहाँ पर धार्मिक झांकियों बनाई गई है। यह झांकी परंपरागत रूप से निकाली जाएगी। इन झांकियों में धार्मिक प्रस्तुतियां दी गई है। मिल मजदूर संघ के द्वारा काफी दिक्कतों का सामना करते हुए, आर्थिक तंगी के चलते हुए भी इन झांकियों का निर्वहन किया जा रहा है। 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब जो ये वर्ष रहेगा 100 वर्ष, 1वां वर्ष रहेगा। पहली झांकी जो निकली थी 100 वर्ष पहले, सर सेठ जो हुकुमचंद जी थे उनके द्वारा बैलगाड़ी पर निकाली गई थी। लालटेन और बैलगाड़ी के द्वारा पहली झांकी निकाली गई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक परंपरा बन गई है। गणेश उत्सव 10 दिन। झांकी के जो कलाकार है हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे झांकी को लेकर, किस तरह से बनाई गई है ये झांकी और क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे 22 कलाकार लगे इस तरह से। कितने दिन लगे लगभग बनाने में? 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना। जी। आप कितने वर्षों से बना रहे हैं झांकियां? 1900 वर्ष मेरा। 19वां वर्ष। जी। क्या कहेंगे, कितनी सराहना होती है जितनी आप झांकियां बनाते हैं, इतने दिल से बनाते हैं तो? लोगों को सराहना तो मिलती है, जो काम किया जाता है उसको सराहना तो मिलती है। कलाकार सभी इंदौर के हैं कि बाहर के भी हैं? मेरे बाहर के कलाकार। कहाँ के हैं? बंगाल के। बंगाल के। तो बंगाल की कारीगरी भगवान की प्रतिमा में तो दिखाई देती है, वहीं झांकियों में भी ये बंगाल की कारीगरी दिखाई दे रही है। हुकुमचंद मिल के जो प्रधानमंत्री है हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस परंपरा को लेकर आप? परंपरा तो 100 वर्ष से चली आ रही है और इससे बड़ा पर्व जो माँ अहिल्या की नगरी इंदौर शहर में, इससे बड़ा पर्व नहीं है। ये पर्व ऐसा है, रत जगह करते हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं और किसी को कुछ बुलाना नहीं पड़ता, जनता स्वयं निकलती है। पहले जब मिलें चालू थी तो सारा काम मिल से हो जाता था, 90% सामग्री मिल से मिल जाती थी। आजकल जो कलाकार हैं वो बेचारे घाटा खा के ये झांकियों का निर्वाह कर रहे हैं कि ये परंपरा सदा चलती रहे। एक तो समय पे पैसा नहीं मिलता, समय पे पैसा मिल जाए, वो पैसे की हर साल 20% महंगाई बढ़ जाती है और अपने को जो पैसा मिलता वही मिलता है। अब एक महीने के अंदर क्या करेगा? पहले मिलें चालू थी, 2 महीने पहले मिल की झांकी का काम चालू हो जाता था। यहाँ पूरा पर्दे से बंद कर दिया जाता था, अंदर जो ही जाता था जिसके पास रहता था। मतलब एक दो कॉम्पिटिशन एक का एक चलते रहता था और उसके बाद झांकियाँ बहुत शानदार बनती थी। पहली झांकी बैलगाड़ी पे निकली थी, सर सेठ हुकुमचंद जी ने 1924 में स्थापना कर और झांकी निकाली। सनातन धर्म को संगठित होकर और देश की आज़ादी में विशेष रूप से सहभागी बने मजदूर लोग, उससे निकाली गई थी झांकी और ये परंपरा चल रही है। राजनेता लोग यहाँ के आगे आए, अपना पीतमपुर में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, कोई मिल मालिक आए और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इसमें सहयोग करें। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना कोई बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य कोई पार्टियां। ये बाबा गणेश जी का डोला है, गणेश जी की झांकी, इसमें कभी भी राजनीति हम लोगों ने नहीं लाई मिल वालों ने। और जो पैसा मिला उसको हमने पूरी कोशिश करी कि उसको व्यवस्थित हम खर्च करें उसके अंदर। लगभग कितने बजट की 3 झांकियां आएगी? अब वैसे तो जो हमारे कलाकार घाटा खा के रहते हैं, वैसे तो 8 से 8 साढ़े 8 लाख रुपए की झांकी बनती है। हमारे यहाँ जब भी काम होता है हुकुमचंद मिल में, पूरा नया काम रहता है। वो उठा के ये पिछले साल का उठा के ये रख दिया, वो रख दिया, वो हुकुमचंद मिल में हमारे झांकी कलाकार बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल न्यू ब्रांड चीज लाते हैं। इस उद्देश्य से आते हैं कि परिपाटी चलती रहे, ये माँ अहिल्या की नगरी के लोक को पर्व है, ये हमेशा चलता रहे। मैं तो जो हमारे यहाँ के बड़े लोग हैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ कि ये झांकियों का नाम भी गिनीज बुक में आए, क्योंकि इंदौर देश के अंदर, इंदौर शहर से ही धार्मिक झांकी की परंपरा चालू हुई थी। पहले पूरे देश में कहीं भी नहीं बनती थी, इसकी कॉपी करके सब पूरे देश के अंदर लोगों ने चालू करी है। लेकिन जो हुकुमचंद मिल की मिलों का क्रेज है वो अलग ही। आज भी शहर की जनता या आजू बाजू की जनता आती है, वो अन्य झांकी तो देखती, उनकी सराहना करती, लेकिन सबको जिज्ञासा बनी रहती है कि मिल की झांकी कौन सी है। ये हुकुमचंद की आई तो मालवा की आएगी तो राजकुमार की, तो जनता इसलिए आती है। आज से मिलें चालू थी उस समय ये स्थिति थी, 3 दिन झांकी नहीं दिखाते थे तो लाखों लोग
एक दिन में ही पूरा के पूरा आता था। अब ये 3 दिन झांकी दिखाने का चलन है, फिर पूरा फैला होगा इंदौर शहर का, तो लोग घर भी सुना नहीं छोड़ते। पूरी पुलिस व्यवस्था जो इस व्यवस्था में लगी रहती है, तो वहाँ चोरियां होने का भी वो रहता है डर उनको। तो 3 दिन जो झांकी लगती, जितने लोग कल चल समारोह में आएंगे कल, उतने ही लोग वो 3 दिन के अंदर देख के आएंगे। और ये विशेष रूप से, और जो गरीब लोग हैं, जो पुंगी बेचता है कोई, मतलब जो बच्चों के सामान बेचते हैं, उन लोगों का भी एक तरह से 2 महीने का पैसा उन लोगों को मिल जाता है यहाँ पे। श्रीवंश जी, 101 वर्ष रहेगा अब ये जो वर्ष रहेगा, क्या सीखा गया है? 100 वर्ष क्या सीखा गया आपको? 100 वर्ष तो यही सिखा गया है कि सनातन धर्म जिंदा रहे, और संस्कृति अपने देश की संस्कृति है वो हमेशा चलती रहे। हिंदुत्व की संस्कृति, धर्म को मानने वाले जो किसी भी धर्म को मानते रहे, लेकिन ये कार्य में किसी प्रकार का वो विघ्न ना करें लोग क्या है, अभी देखते हैं हम कि जो जुलूस निकलता है चल समारोह, उसमें युवा लोग कुछ मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ युवा वर्ग कार्यक्रम को बिगाड़ने की वो करते हैं। मुंह मास्क लगा लेंगे चेहरे पे, पुंगिया बजा के छेड़छाड़ परेशान करते करेंगे लोगों को। लोग। छेड़छाड़ भी, हमारी माता बहनें रहती हैं वहाँ, उनको भी धक्के मारते हुए भाग जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, और विशेष लोग युवा वर्ग के जो इस टाइप का कृत्य करते हैं वो ऐसा ना करें। ये हमारे शहर की इज्जत का सवाल है, और माँ अहिल्या की पावन नगरी में कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मिलों की झांकियां 100 वर्ष से अधिक हो गई, किसी के बाल को धक्का भी नहीं लगा बाबा गजानन भगवान की कृपा से। और पहले झांकी जो निकलती थी, पहली झांकी, ये मार्ग सिर्फ किशनपुर पुल तक ही रहता था, जो छतरिया बनी है, कभी नदी हुआ करती थी, वो वहीं विसर्जन होता था। 2-4-5 साल तो ऐसे ही चली, फिर इसका रूट आगे बढ़ा है। वो इतिहास तो मुझे इतना नहीं मालूम कि वो 15 किलोमीटर का इतिहास हुआ, लेकिन वो एक परिक्रमा है। तो कोरोना के अंदर भी झांकी निकली, कोविड के अंदर भी झांकी निकाली है। झांकी की अनुमति नहीं मिली, लेकिन हम लोग ने जो बाबा जो गणेश 15 किलोमीटर का गणेश मार्ग रहता था जो, तो हमने हुक्म से लोग अड़े रहे कि हम कोई कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग झांकी निकलेगी। और कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो पानी बंद हुआ तो फिर पूरी झांकी मार्ग घूमे आसान से और वापस आए। उसके बाद चालू हुआ तो पूरा दिन पानी गिरते रहा। तो ये बाबा की महान कृपा रहती है झांकी में, और सब लोग आए, इसको सब सहयोग करना चाहिए जी, सबके 3 लिए। झांकियां आप बना रहे हैं इस बार, ये क्या 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 झलक दिखेगी इन झांकियों में? झलक तो हमारा मेन झांकी तो हमारी जो सत्यभामा परिजात के वृक्ष की मांग करती है, तो इंद्र और भगवान कृष्ण का युद्ध, वो विशेष हमारी गाड़ी वो है। बाकी तो गाड़ियां सभी हैं हमारी, हमारे लाइटिंग कलाकार भी बहुत मेहनत कर रहा है इसके अंदर। आजकल पार्क लाइट और 2 नई डिजाइनों की लाइट आए, वो रहेगी। 2 गाड़ी हमारी ओपन और 1 लेआउट वाली झांकी है। तो झांकी बढ़िया रहेगी। जनता से निवेदन है पधारें और सराहना करें। निर्णायक मंच से भी निवेदन है कि सब झांकियों को व्यवस्थित देख के, और जो क्रम नंबर देते हैं वो नंबर बराबर सबको मिले, सबको सम्मान मिले। यही तो इंदौर का हुकुमचंद मिल है यह, जहाँ पर झांकियों का निर्माण हो रहा है। एक बार फिर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहली झांकी आज से 101 वर्ष पूर्व हुकुमचंद मिल ने ही निकाली थी, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं परंपरा बन गई और अब झांकियों का कारवां सा निकलता है शहर की सड़कों पर। 17 तारीख यानी कि कल झांकियां सड़क पर निकलेगी। 18 तारीख को फिर एक दिन सभी लोग छुट्टी मनाते हैं, और 19, 20, 21 3 दिनों तक सभी मिलों में जहां जहां अपने गंतव्य स्थान है सभी जगह झांकियां दिखाई जाएगी। जो लोग इस चल समारोह में नहीं पहुंच पाते हैं वह झांकियों के गंतव्य स्थान पर पहुंचकर झांकी देख सकते हैं। कल्याण मिल झांकियों में दिखेगी राजनीतिक झलक। इस बीच लाडली बहन योजना की झांकी बन सकती है आकर्षण का केंद्र। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। झांकियों की परंपरा का निर्वहन करते हुए कल्याण मिल भी लंबे वर्षे से झांकियां बनाता है, और कल्याण मिल द्वारा एक बार फिर बेहतरीन झांकियां बनाई गई है। हजारों बल्बों से साज सज्जित ये झांकियां हैं। अलग अलग तरह से इसमें बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई है। चल समारोह में निकलने के लिए ये झांकी लगभग तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है करीब 10,000 से अधिक बल्ब इसमें लगाए गए हैं। माता का जो रक्त बीज युद्ध है वो इसमें दिखाया गया है, और तो वहीं दुर्गा पूजन को भी विशेष तौर पर एक झांकी में दर्शाया गया है। खास तौर पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी एक बेहतरीन झांकी इसमें बनाई गई है, जिसमें लाडली बहना योजना के बाद बहनाएं किस तरह से खुश हर्ष उल्लासित है वो भी दिखाया गया है। आजादी का
अमृत महोत्सव को लेकर भी एक झांकी दिखाई गई है। कौमी एकता भी इस झांकी के अंदर एक ब्लॉक में दिखाया गया है। किस तरह बच्चे खुश हैं, क्या ऐसी तमाम झांकियों को लेकर कलाकार लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और 17 सितंबर को जो चल समारोह निकलेगा, चल समारोह को लेकर झांकियां तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये झूला झूलती हुई वह लाडली बहना दिखाई गई है, जो सरकार की रीति नीति और योजनाओं से खुश होकर कितनी उल्लासित दिखाई दे रही है। तो कल्याण मिल में इस वक्त हम मौजूद है। कल्याण मिल के जो प्रमुख है हरनाम सिंह जी, उनकी यदि माने तो झांकियों को लेकर कई कलाकार, दूर दराज से आए हुए कलाकार लगातार मेहनत कर रहे हैं। और विद्युत साज सज्जा को लेकर भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो गई है। और झांकियां ट्रायल पर अभी चल रही है। 2-3 दिनों का लगभग ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद में फाइनली 17 सितंबर की रात को गणेश उत्सव समिति के द्वारा झांकियां जो निकलेगी, झांकियों के कारवां में कल्याण मिल भी अपनी झांकियां निकालने के लिए तैयार है। हुकुम सिंह धारीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। हरनाम सिंह धारीवाल जी, क्या कहेंगे इन झांकियों को लेकर आप? ये कल्याण मिल की झांकी है, इसका 95वां वर्ष है। इंदौर की बहुत ही परंपरा 95 वर्ष पुरानी कपड़ा मिलों की झांकी के द्वारा जो इंदौर शहर की एक पहचान है, वो पहचान बनी रहे। मिलें बंद हो जाने के बावजूद भी जो ये हमारा झांकी का कारवां ये लगातार सतत चलता रहेगा, क्योंकि इससे इंदौर की पहचान है। कपड़ा मिलों की पहले पहचान हुआ करती थी, अब इंदौर की पहचान झांकियों से है। तो ये झांकियों, रंगारंग झांकियों के लिए हमने, आपने देखा जो बताया है, तो बहुत ही सुंदर झांकी हमने जनता के मनोरंजन के लिए, धार्मिक लोगों के लिए झांकी तैयार करी है हमने। हाँ जी, जो आपने जो 2 झांकियां बनाई है, कितने मजदूर लगे हैं, कितने दिन लगे हैं और कितना लगभग खर्चा आया है? ये हमारी 2 झांकी है, इसमें करीबन हमें समय 2 महीने का हमें समय लगा है, क्योंकि 2 महीने का समय यहाँ पे पूरा पंडाल वगैरह है वो उसकी हम तैयारी करते हैं। और कम से कम 15 से 20 जो कलाकार हैं हमारे लगातार 2 महीने से उसकी पूरी तैयारी में लगे, हम रात दिन ये मेहनत करते हैं। खर्चे का जहाँ तक सवाल है, तो खर्चा तो जितना भी करो उस झांकी के लिए कम है, क्योंकि महंगाई का जमाना है और इतना सामान महंगा हो चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा हुआ नहीं। इसमें शासन भी हमारा थोड़ा, नगर निगम हमारा सहयोग करता है, विकास प्राधिकरण भी हमारा सहयोग करता है, कुछ जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन वो एक ना के बराबर है। लेकिन फिर भी इस परंपरा का निर्वाह निभाने के लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। बाकी रहा सवाल खर्चे का, तो जैसा भी हो, सब हमारे कलाकार एक पैसे के लिए कोई कलाकार भी नहीं बोले, हमको तो हमारी कला दिखाना है और इस शहर की संस्कृति को जिंदा रखना है, इस शहर की पहचान को जिंदा रखना है। इस उद्देश्य को लेकर के हम झांकी निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर शहर की संस्कृति और पहचान को कायम रखने के लिए मील मजदूर संघ द्वारा सतत ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर की परंपरा कायम रहे और झांकियां बनाई जा रही है। तो 17 सितंबर की रात को आप भी इस चल समारोह में जरूर शामिल हो और इन झांकियों को जरूर निहारें। सतीश शर्मा, इंदौर।